हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोमन बैग बैश लीग के फाइनल मैच के बारे में, जो कि ASW वर्सेस PSW यानी पर्थ स्कोचर बोमन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स बोमन के बीच 27 नवंबर 2021 को दोपहर के 1:40 पर पर्थ में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, पर्थ की जो पिच रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं। पर्थ की फ्रेंड जो पिच रिपोर्ट है वो बैलेंस्ड पिच है, जहां पर बॉलर्स और बैटर्स को दोनों को समान रूप से मदद मिलती है, और जहां पर पिछले 13 सालों से ज़्यादातर ऑफिशियल्स जो मैचेस हैं वो नहीं खेले गए हैं। इसलिए यहां पर यह अनुमान लगाना कि बॉलर हैवी रहेंगे या बैट्समैन हैवी रहेंगे, इसका कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस पर जो भी टीम जहां पर टॉस जीतेगी वो जहां पर बैटिंग करना चाहेगी, और ज़्यादातर मैचों में आपने BBL के मैचों में ये देखा होगा कि जो भी टीम टॉस जीती है वो बैटिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैचों में BBL के ज़्यादातर मैचों में ऐसा ही हुआ है कि वो चेजिंग करने वाली टीम है वो विन नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों टीमों के मैच रिकॉर्ड को देख लेते हैं। PSW ने WBBL में 14 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 9 मैच उन्होंने विन किए हैं, 3 मैच हारे हैं और 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं रहा है। इसी प्रकार ASW ने 14 मैचेस खेले हैं, 17 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं रहा है। अब ASW ने जो पिछले 14 मैचेस यहाँ BBL में खेले हैं उनके आप स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, और उनको देखकर आप जब पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उनका किस प्रकार का स्कोर रहा है। अब जो हम इन स्कोर कार्ड को देख सकते हैं कि अब जो मैच जो पर्थ में होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि ASW और PSW के बीच जो पर्थ में मैच खेला गया था, उन्होंने उस मैच में ASW ने और पर्थ के PSW के मैच जो बीच मैच हुआ था वो मैच टाई रहा था, क्योंकि दोनों टीमों ने 121 और 120 रन ही किए थे। तो उसके बाद ASW और MRW के बीच दूसरा जो पर्थ में मैच हुआ था उसमें उस मैच को MRW ने जीत लिया था। तो फ्रेंड्स, इस पिच पर बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए इक्वली हेल्प है, लेकिन जो भी टीम जहां टॉस जीतेगी वो जहां बैटिंग करने चाहेगी, और मेरा ये अनुमान है कि इस पिच पर लगभग 150 के करीब स्कोर रहने वाला है। इसलिए आप अपनी टीम में बैटर और बॉलर दोनों को समान रूप से अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, और ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखिएगा और उन्हीं को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनने का प्रयास कीजिएगा। अब हम ASW की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। ASW की टीम की तरफ से जो ओपनर आएंगी वो हैं कैटी मैक, डैनी वैन नाइक्रिक, लॉरा वेलवेट, मैडलाइन पीना, टेहला मैकग्राथ। उसके बाद होंगी अमांडा जांडे विलिंगटन, सारा कोएटे, टैगन मैकफर्लिन, मैग्नम शॉट, डेरिक ब्राउन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जेमेमा वर्सी के स्थान पर ब्रेडजेट पैटरसन को टीम में शामिल किया जा सकता है प्लेइंग 11 में। तो अब हम इनके ASW के की प्लेयर्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, जो कैटी मैक है, सबसे पहले कैटी मैक की आप पिछले मैचों की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, ये हर मैच में स्कोर करती आ रही हैं। इसलिए इस प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में जरूर रखिएगा। उसके बाद हैं डैनी वैन नाइक्रिक, जिनका पिछले मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। उससे पहले एक दो मैचों में उनका अच्छा स्कोर नहीं आया है, लेकिन इस मैच में वो अच्छा स्कोर करके जा सकती हैं, क्योंकि अगर जहां इस मैच में बैटिंग डोमिनेट करती है तो यहाँ पर दूसरी पारी में इनकी ASW की जो पहली पारी में अगर बैटिंग आती है तो यहाँ पर डी वैन नाइक्रिक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर साबित रह सकती हैं। उसके बाद है लॉरा वेलवेट, जिनके पहले 4 मैचों के प्रदर्शन को देखा जाए तो उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर पिछले मैचों में उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया सकता, हो सकता है इस मैच में अच्छा स्कोर करके जा सकती हैं, तो आपके लिए ये ग्रैंड लीग की कैप्टन या वाइस कैप्टन रह सकती हैं। उसके बाद हैं टेहला मैकग्राथ ने पिछले 2 मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया है, उससे पहले उन्होंने 38 रन किए थे। तो ये एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं
तो इस प्लेयर को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं और उस ये आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रह सकती हैं। उसके बाद है अमांडा जाडे विलिंगटन, जिसके प्रदर्शन को आप देख सकते हैं कि उन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, उससे पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 विकेट लिए थे। तो ये अगर बॉलिंग यहाँ पर हैवी होती है तो अमांडा विलिंगटन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर इस मैच में साबित हो सकती है। उसके बाद है सारा कोएटे के प्रदर्शन को अगर 2-3 मैचों के पहले को देखा जाए तो उनका खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन उससे पीछे उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। 3 विकेट 1 विकेट करके निकाला है। तो हो सकता है कि ये अगर बॉलिंग यहाँ पर एसडब्ल्यू की टीम से अच्छी होती है तो ये प्लेयर इस मैच में आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकती हैं। उसके बाद मैग्नम शॉट है, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले उन्होंने 1 विकेट करके निकाला हुआ है। तो इस प्रकार ये प्लेयर भी आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। आप इस प्लेयर को अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि इनका जो पिछले 2-3 मैचों का देखा जाए तो उसके हिसाब से ये प्लेयर आपको अपनी टीम में ले लेना चाहिए। उसके बाद है डेरेक ब्राउन का पिछले 3 मैचों का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने पिछले 3 मैचों से हर मैच में 2 विकेट लिए हैं। तो जिस प्लेयर को छोड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो आप इस प्लेयर को अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में रख सकते हैं। अगर ये आप सोचते हैं कि अगर इनकी एसडब्ल्यू की बाद में यहाँ पर बॉलिंग आती है तो आप इस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में रख सकते हैं। अब जो प्लेयर बेंच पर हैं वो है ब्रैडजेट पैटरसन, नील ब्राइसन स्मिथ, मैग्नम डिक्सन और एनियो नील। उसके बाद हम आते हैं पीएसडब्ल्यू की तरफ। पीएसडब्ल्यू ने जो WBBL में प्रीवियस मैचेस खेले हैं उनके आप स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। अब जो पर्थ में मैच पीएसडब्ल्यू के द्वारा खेले गए हैं उनको स्कोर कार्ड को हम चेक कर लेते हैं। पीएसडब्ल्यू और एएसडब्ल्यू के बीच जो पर्थ में पहला मैच खेला गया था उसमें दोनों टीमों ने इक्वल स्कोर किया था और ये मैच टाई रहा था। उसके बाद अगले मैच जो पीएसडब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू के बीच हुआ था उसमें उस मैच को एसएसडब्ल्यू ने जीत लिया था और पीएसडब्ल्यू ने 117 रन ही कर पाई थी। तो अगले मैच में हम देख लेते हैं। तो अगले मैच में पीएसडब्ल्यू और एमआरडब्ल्यू के जो बीच मैच हुआ था उसमें पीएसडब्ल्यू ने बहुत बढ़िया कमबैक किया था। वहां पर पीएसडब्ल्यू ने 194 रन किए थे 2 विकेटों के नुकसान पर और एमआरडब्ल्यू 154 रन ही बना पाई थी 6 विकेटों के नुकसान पर। उसके बाद पीएसडब्ल्यू और एचएचडब्ल्यू के बीच पर्थ में जो मैच खेला गया था उसमें का स्कोर कम रहा था। उसमें 135 रन किए थे पीएसडब्ल्यू ने और एचएचडब्ल्यू ने उस टारगेट को चेज कर लिया था 137 रन बनाकर 8 विकेटों के नुकसान पर। उसके बाद जो पीएसडब्ल्यू और एचएचडब्ल्यू के बीच मैच खेला गया था वो लो स्कोरिंग मैच रहा था जिसमें पीएसडब्ल्यू ने 99 रन जो है स्कोर किए थे और जबकि एचएचडब्ल्यू ने 96 रन स्कोर किए थे और 96 रन पर एचएचडब्ल्यू की टीम ऑल आउट हो गई थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए समान रूप से मदद है। तो उसके बाद हम पीएसडब्ल्यू की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। तो ओपनर इनकी पीएसडब्ल्यू की ओपनर होंगी सोफी डिवाइन और बेथ मूनी। सोफी डिवाइन इसके बारे में आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। पिछले 1-2 मैचों से उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन अगर इनकी पीएसडब्ल्यू की पहले बैटिंग आती है तो सोफी डिवाइन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रह सकती है और आपको अच्छे स्कोर करके दे सकती हैं। उसके बाद है बेथ मूनी के स्कोर कार्ड को हम पिछले 4 मैचों के स्कोर कार्ड को देखें तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। पिछले 2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले उन्होंने 57, 83 और 78 रन किए हैं। इसलिए इस प्लेयर को अपनी टीम में रखिए और अगर यहाँ पर पीएसडब्ल्यू की पहले बैटिंग आती हैं तो आप बेथ मूनी को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में रख सकते हैं। उसके बाद है हीथर ग्राम की पिछले 4-5 मैचों से उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इस प्लेयर को अपने टीम में आप वाइस कैप्टन या कैप्टन के रूम में रख सकते हैं। उसके बाद हैं
एम कैप के प्रदर्शन को देखें तो उनका प्रदर्शन पिछले 1-2 मैचों से बढ़िया नहीं रहा है। पिछले मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था और उससे पिछले मैच में उन्होंने 29 रन किए थे, जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन है। और उससे पीछे अगर हम जाते हैं तो हर मैच में उन्होंने एक विकेट लिया है। तो इनका प्रदर्शन हम बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज प्रदर्शन रहा है। अगर आपका क्रेडिट मैनेज हो जाता तो आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकती हैं। उसके बाद एलाना किंग की बात करिए जाए तो उनका पिछले 2 मैचों से बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। अगर यहाँ पर बॉलिंग डोमिनेट करती है तो आप एलाना किंग को यहाँ कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर जहाँ PSW की सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप एलाना किंग को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद है लिली मिल्स को देखेंगे तो उनका जो प्रदर्शन है पिछले 1-2 मैचों से बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और 3 की इकोनॉमी से रन दिए थे। तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो आपको 1 या 2 विकेट निकाल कर दे सकती हैं। उसके बाद है टैना पास्चल का पिछले 3-4 मैचों से कोई ख़ास या बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, इसलिए आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद है लीसा स्मिथ का भी इतना अच्छा बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी हम की प्लेयर को देख लेते हैं। इनके की प्लेयर जो हो सकते हैं इस मैच में सोफी डिवाइन, बेथ मोनी, हीथर ग्राम, एम कैप, एलाना किंग, लिली मिल्स और कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिली स्मिथ को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस के रूम में यहाँ देखेंगे तो सोफी डिवाइन और बेथ मूनी कैप्टन या वाइस कैप्टन की एक बढ़िया चॉइस आपके लिए रह सकते हैं। अब जो प्लेयर बेंच पर हैं वो है एशले डे, एमी एडगर, लीसा ग्रिफ्थ, समांथा बेट्स और चमारा अट्टापट्टू। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप चाहे देख सकते हैं कि मैंने जो आपको प्रत्येक प्लेयर का एनालिसिस करके दे दिया है। तो जो भी टीम जहां पर पहले बैटिंग करेगी वो उस टीम के प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और PSW वर्सेस ASW की टीम देख लेते हैं कि किस प्रकार की टीम आपको बनानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, बेथ मूनी और टी मैकफार्लिन। तो जहाँ पर हम बेथ मूनी को रखना चाहेंगे क्योंकि वो ओपनर आएंगी और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। उसके बाद हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कैटी मैक, लॉरा वेलवेट, चोल पिपारो, बी पैटरसन, जो इस टीम में शामिल की जा सकती हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद हैं एम कार्मेंचल। तो यही प्लेयर आपके लिए, इनमें से प्लेयरों में से आपको कोई 3 या 4 प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कैटी मैक को रखना चाहूँगा, उसके बाद चोल पिपारो को और एम कार्मेंचल को। तो मैंने एम कार्मेंचल को इसलिए लिया है क्योंकि मेरा क्रेडिट मैनेज नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं यहाँ पर लॉरा वेलवेट को लेता। उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो है सोफी डिवाइन, टी मैकग्राथ, डेविन नाइक्रिक, हीथर ग्राहम, एम कैप, एम पिन्ना। तो जहाँ पर मैं सोफी डिवाइन को रखना चाहूँगा, उसके बाद डेविन नाइक्रिक होंगे और हीथर ग्राहम होंगे और एम पिन्ना होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पर मेरा क्रेडिट मैनेज नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं टेहला मैकग्राथ को अपनी टीम में लेता। उसके बाद हम जहां बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं वो है अमांडा विलिंगटन, सारा कोएटे, एलाना किंग, एम शॉट। उसके बाद हैं डेरिक ब्राउन, लिली मिल्स, समांथा बेट्स और उसके बाद लीसा ग्रिफ्थ। तो फ्रेंड्स, जो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर रह सकते हैं वो है अमांडा विलिंगटन, सारा कोएटे, एलाना किंग, एम शॉट, डेरिक ब्राउन। ये बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर क्रेडिट मैनेज नहीं हो पा रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर एम शॉट, डेरिक ब्राउन और लिली मिल्स को लिया है। फ्रेंड्स, अगर जहाँ पर आप ये समझते हैं कि
बॉलिंग जहां हैवी रहेगी, ज़्यादा बॉलर्स को विकेट निकालने, बॉलर्स विकेट जहां पर लेकर जाएंगे, तो यहां पर आप अमांडा विलिंगटन जैसा लाना किंग या अमांडा विलिंगटन को अपनी टीम में शामिल करिएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में किसी एक या दो प्लेयर को मिस करना होगा, जैसे कि डी वैन नाइक्रिक या हीथर ग्राहम, या फिर आप बैटिंग सेक्शन में बेथ मूनी को मिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप जो सोचते हैं कि यहाँ पर बॉलिंग फेवरेबल मैच रहेगा, तो आप इस प्रकार से अपनी टीम को बना सकते हैं। तो हम इस मैच में देख लेते हैं कि कौन सा कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया चॉइस रहेगी। तो मैं यहाँ पर सोफी डिवाइन को कैप्टन के रूप में रखना चाहूँगा और वाइस कैप्टन रखूँगा चाहूँगा कैटी मैक को। तो अब हम दूसरी टीम को देख लेते हैं। तो दूसरी टीम में मैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में ले रहा हूँ बेथ मूनी को, और बैटिंग सेक्शन में होंगे कैटी मैक, लोरा वेलवेट और एम कारमाइकेल। इस बैटिंग सेक्शन में इसमें मैंने लोरा वेलवेट को लिया है। तो अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने सोफी डिवाइन को रखा है, डी वैन नाइक्रिक को रखा है, हीथर ग्राहम को रखा है, उसके बाद एम पीना को रखा है। तो उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में जो खिलाड़ी मैंने लिए हैं वो हैं एम शॉट, डेरिक ब्राउन और लीसा ग्रिफ्थ। तो इस प्रकार इस टीम में आप देख सकते हैं कि कैप्टन के रूप में जहाँ मैंने हीथर ग्राहम को रखा है और वाइस कैप्टन डेरिक ब्राउन को रखा है। मैं ये मानकर इसलिए हीथर ग्राहम को मैंने कैप्टन रखा है कि मुझे ये लगता है कि अगर बॉलिंग जहाँ पर हैवी रहने वाली है, तो मैं जहाँ पर हीथर ग्राहम को इसलिए मैंने यहाँ कैप्टन बनाया है और डेरिक ब्राउन को वाइस कैप्टन बनाया है। उसके बाद हम तीसरी टीम को देख लेते हैं। तीसरी टीम में मैंने जो विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मूनी को लिया है और बैटिंग सेक्शन में मैंने लोरा वेलवेट को लिया है, कैटी मैक को लिया है और एम कारमाइकेल को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने सोफी डिवाइन को लिया है, डी वैन नाइक्रिक को लिया है, हीथर ग्राहम और एम पीना। उसके बाद हैं बॉलिंग सेक्शन में मैंने एम शॉट को लिया है, डेरिक ब्राउन को लिया है और लीसा ग्रिफ्थ को लिया है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स डी वैन नाइक्रिक को कैप्टन रखा और वाइस कैप्टन हीथर ग्राहम को रखा है। यहाँ पर मैंने डी वैन नाइक्रिक को कैप्टन इसलिए बनाया है कि हो सकता है कि ESW की टीम की पहले बैटिंग आ जाती है, तो यहाँ पर उनके जो डी वैन नाइक्रिक जो है जो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकती हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पर ESW की टीम विन करेगी, तो आप यहाँ पर डी वैन नाइक्रिक को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में ज़रूर रखें। उसके बाद हम तीसरी टीम की तरफ चलते हैं। तो उसका हम चौथी टीम की तरफ चलते हैं। तो चौथी टीम में जो ऑप्शन अवेलेबल हैं विकेट कीपर सेक्शन में, वो विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मूनी या टी मैकफर्लेन है, वहाँ पर मैंने बेथ मूनी को लिया। उसके बाद हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में मैंने कैटी मैक को लिया है, लोरा वेलवेट लिया और कारमाइकेल को लिया है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने सोफी डिवाइन को रखा है, डी वैन नाइक्रिक को रखा है, हीथर ग्राहम को रखा है और एम पीना को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने एम शॉट को लिया है, डेरिक ब्राउन को लिया है और लीसा ग्रिफ्थ को लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेथ मूनी को कैप्टन के रूप में रखा है और डी वैन नाइक्रिक के रूप में वाइस कैप्टन रखा है डी वैन नाइक्रिक को। तो फ्रेंड्स, मैंने बेथ मूनी को कैप्टन इसलिए बनाया है कि हो सकता है कि अगर ये इस पिच पर अच्छा स्कोर बनने की अगर उम्मीद है, 170 प्लस स्कोर बनने की उम्मीद है, तो यहाँ पर बेथ मूनी अच्छा स्कोर करके जा सकती हैं। और डी वैन नाइक्रिक दोनों टीमों की तरफ से अगर 160 या उससे अबव स्कोर रहता है, तो बेथ मूनी कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन होंगे डी वैन नाइक्रिक। तो फ्रेंड्स, मैं पांचवी टीम भी बनाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं आपको जो ऑप्शन बता देता हूं कि अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हैं, तो आप जहां पर लोरा वेलवेट को कैप्टन रख सकते हैं और हीथर ग्राहम को वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो फिलहाल मेरी जो चौथी टीम है, जो उसमें मैंने बेथ मूनी को कैप्टन रखा है और वाइस कैप्टन जो है वो डी वैन नाइक्रिक को रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।